आज का पंचांग है। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 और ईस्वी संवत 2023 कृष्ण पक्ष 11 दिसंबर तिथि चतुर्दशी और चंद्रवार सोमवार है। तिथि 30 घंटा 25 मिनट तक रहेगी। विशाखा नक्षत्र है और सुकर्मा योग है और विष्टिकरण है। पंचांग को बार बार दिखाने का यह उद्देश्य नहीं है कि पंचांग को सिखाना है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि पंचांग के विभिन्न प्रश्नों की जानकारी जन सामान्य को होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पंचांग का पेज नंबर 142 में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विवरण दिया रहता है। और पेज नंबर 156 में नक्षत्र कौन से चरण में है। यदि हम आज के दिन का और प्रश्नगत समय का नक्षत्र का चरण जानना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ये दिनांक है और दिसंबर है। नक्षत्र हैं विशाखा नक्षत्र चल रहे हैं। 11:50 तक ये पहला चरण चलेगा और 17:58 तक ये दूसरा चलेगा। तो इस तरह से ये नक्षत्र के चरण यहाँ पर देखे जाते हैं। पेज नंबर 166 में यहाँ पर ये दिसंबर ये लिखा हुआ है। ये दिसंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिसंबर की तथा कथित वर्तमान तिथि के आगे ये विभिन्न ग्रह हैं। ऊपर से ग्रह हैं और ग्रह किस राशि में है ये दिया रहता है और जो अंक दिया रहता है उससे एक अंक अगला लिख देते हैं, वही उस ग्रह की राशि हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे आज सूर्य यहाँ पर 7 लिखा है तो 8 नक्षत्र पत्रिका में 8 लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये अन्य ग्रह यहाँ पर दिए हैं और ये राशि है, अंश है और ये कला तथा विकला में ये ग्रह स्पष्ट दिया गया है। तो ये पंचांग की जानकारी के क्रम में शिववास के लिए क्या करते हैं। शिववास के लिए जैसा कि बार बार कहा भी जाता है, तिथि यदि कृष्ण पक्ष हो तो तिथि में 15 जोड़ देते हैं और उसका दूना कर देते हैं, उसमें 5 जोड़ देते हैं, 7 का भाग देते हैं, जितना बैलेंस आएगा वो शिववास हो जाता है। इसी प्रकार से अग्निवास के लिए वार और तिथि और रविवार को एक, तो इस तरह से चलता रहता है। तो इसमें जितना आएगा उसमें एक और जोड़ देते हैं, 4 का भाग देते हैं, बैलेंस जितना आएगा वो अग्निवास हो जाएगा। षोडश वर्ग के क्रम में ज्योतिष में रुचि रखने वाले किसी महानुभाव ने यह जानना चाहा है कि षोडश की जो वर्ग में जो विश्लेषण किया जा रहा है उसमें भाव चलित को भी दिखाया जाए, यह जिज्ञासा की गई है। इस सबसे पहले भाव चलित का मतलब होता है ये जन्म कुंडल, ये जन्म पत्रिका है। प्रश्नगत तिथि है 15 ये प्रश्नगत तिथि है और इस तिथि को ये D1 चार्ट है और ये यहाँ पर ये डिग्री दी रहती है, डिग्री दी है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये D1 से ही हमने जो ग्रह जिस राशि में D1 में है और यदि अन्य चार्टों में भी वह उसी राशि में हो तो उसको राशि वर्गोत्तम कहते हैं और उसी भाव में हो तो उसको भाव वर्गोत्तम कहते हैं और उसी तत्व में हो तो उसको तत्व वर्गोत्तम कहते हैं। ये तो बातें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये भाव चलित को स्पष्ट कराना है। तो ये लग्न है, यदि लग्न 15 डिग्री से कम होता है तो उस लग्न की डिग्री को 15 में जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए ये लग्न है
तुला राशि का लग्न है और इसकी डिग्री है 7 डिग्री 43 73 कला। इसको 15 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, 22 डिग्री 73 कला। इस 22 डिग्री 73 कला से जितने भी ग्रह कम डिग्री वाले हैं वो तो जिस स्थान पर हैं वहीं रहेंगे, लेकिन जो 22 डिग्री 73 कला से ज़्यादा है वो ग्रह कहाँ चला जाएगा, एक घर आगे चला जाएगा। उदाहरण के लिए ये चंद्रमा 4:36 में है, मंगल 17:57 में, बुध 15:29 में, गुरु 20:47 और शनि 10:30 में है और राहु। तो इस तरह से ये सब सूर्य आते हैं 22 डिग्री 73 कला से ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अगले घर में चले जाएंगे। D1 में तो ये राशि उसी भाव में है। और लेकिन यहाँ पर जब चलित कुंडली हम बनाएंगे तो ये चलित कुंडली है, चलित कुंडली में सूर्य कहाँ आ गए हैं, ये तृतीय भाव में आ गए हैं। सूर्य यहाँ पर न रह के ये तृतीय भाव में आ गए हैं, तो ये चलित कुंडली, बाकी ग्रह जिस स्थान पर हैं वहीं रहेंगे। चंद्रमा 6ठे भाव में है, वहीं रहेगा। यहाँ पर राशि को दिखाया जाता है, इसमें भाव से ज़्यादा नहीं, इसमें चर्चा का विश्लेषण नहीं किया जाता है। अब जो ग्रह जिस राशि में है D1 में वहीं रहेंगे, केवल सूर्य अगले भाव में चला गया है। कौन से नियम से गया है, जो नियम अभी इस समय जिस नियम पर बातें हुई है, अब हमने इस पर विश्लेषण करना है। तो क्या सूर्य इससे पहले 8 नंबर की राशि में था, 8 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो क्या 8 नंबर की राशि का फल देंगे या 9 नंबर की राशि का फल देंगे, यहाँ पर राशि फल देंगे, यहाँ पर राशि फल देंगे। उच्च कोई भी ग्रह उच्च नीच स्वराशि मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि शत्रु राशि जो भी फल विचार देगा वह तो अपने मूल राशि का ही देगा यहाँ पर है, लेकिन केवल भाव फल देगा वह भाव चलित पत्रिका का, भाव फल देगा भाव चलित पत्रिका का।